दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने के फायदे क्या है, कैसे किया जाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों, ध्यान या अवधान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को पर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको इसी तरह की स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति सही मायनों में ध्यान सीखना चाहता था। वो ध्यान की ऐसी स्थिति चाहता था जहां मन, विचार, संदेह उसे छू ना पाए। ऐसा ध्यान सीखने के लिए वो एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गया। सबने अपने अपने तरीके बताए, लेकिन इस आदमी को संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे कुछ साल बीत गए, व्यक्ति निराश होने लगा। फिर किसी ने कहा, अगर तुम सच में गुरु खोजना चाहते हो, सच में ध्यान सीखना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक बाबा है जो तुम्हें मन के पार जाना सिखा सकते हैं, पर उनका कोई पता नहीं, क्योंकि जब भी उन्हें कोई खोजो लेता है तो बाबा अपनी जगह बदल लेते हैं। वो स्थान छोड़कर हिमालय की गहराई में चले जाते हैं। इसलिए हिमालय जाकर तुम्हें खुद तलाश करनी होगी। आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। 2 साल तक यात्रा के लिए पैसे जोड़े। फिर कुछ दिनों की कठिन यात्रा करके वो हिमालय की तलहटी पहुंचा। लोगों से पूछताछ की। वहाँ के एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, हमने बूढ़े आदमी के बारे में सुना है। बहुत प्राचीन है, कोई नहीं कह सकता उसकी उम्र क्या है, लेकिन बाबा हिमालय के पर्वतों में ही है। बुजुर्ग इंसान ने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप कठिन खोज करेंगे तो आप उन्हें अवश्य खोज लेंगे। वो आदमी हिमालय के पर्वतों में यात्रा करने लगा। एक छोटी से दूसरी छोटी, एक गुफा से दूसरी गुफा खोजता ही रहा। केवल जंगली फल पत्ते खाता, कहीं किसी गुफा में सो जाता। उसका वजन बहुत कम हो गया था। कभी कभी सोचता कि मैं नीचे उतर जाऊं। फिर मन में आवाज आती कि पता नहीं दोबारा यहाँ आ पाऊंगा या नहीं। चाहे जान चली जाए, लेकिन मुझे बाबा को खोजना ही है। ध्यान की शांति को जानना ही है। 2 साल वो आदमी हिमालय में घूमता रहा। एक दिन इस आदमी को एक गुफा देखी। गुफा ऊंचाई पर थी, लेकिन इसके बाहर एक दरवाजा बना हुआ था। यहाँ जरूर कोई रहता होगा, ये सोचकर उस व्यक्ति की आंखें चमक उठी। बड़ी कठिनाई से वह उस गुफा तक पहुंचा। वह बहुत थक गया था। उस आदमी ने उत्सुकता से देखा, लेकिन गुफा में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से गुफा के अंदर किसी ने कदम नहीं रखा था। आदमी थक कर चूर था, वहीं धूल भरी फर्श पर लेट गया। उसने बोला, मैं हार मानता हूँ। अचानक ही हिमालय की ठंडी गुफा में उसका हृदय आनंद से भरने लगा। उसने ऐसा आनंद कभी नहीं चखा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अंदर से एक अनोखे प्रकाश से भर रहा है। सभी विचार गायब हो गए। अचानक उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया, और ये सब बिना किसी कारण के हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया था, और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुक रहा है। उसने अपनी आंखें खोली। एक बहुत बुरा बाबा उस आदमी तरफ देख रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ गए, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से बोला, कुछ भी नहीं। बाबा ने हंसना शुरू किया, और आदमी भी खुद को नहीं रोक पाया। पूरी घाटी उन्मत्त हंसी से गूंज उठी। जब दोनों शांत हुए तो बाबा ने कहा, तो अब तुम जान गए कि ध्यान क्या है।
और इस आदमी ने बोला, हाँ। आदमी जानता था कि आवाज उसके मन से नहीं बल्कि अस्तित्व के गहरे कोने से आई थी। जब उस आदमी ने हार मानी तब मन ने उसके अहंकार ने हार मानी। लक्ष्य और प्रयास, दृश्य और दृष्टा दोनों गायब हो गए। उस पल वह आदमी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अस्तित्व के शून्य को छू लिया। उसके अंदर सिर्फ विशाल आनंद से भरी खामोशी थी। वो सालों यात्रा के बाद जान गया था कि ध्यान क्या है। ओशो कहते हैं कि ध्यान मन की वह अवस्था है जिसमें किसी लक्ष्य की चाह नहीं होती। ये लक्ष्यहीनता, मन का शांत हो जाना ही असली ध्यान है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, अपने प्रयास को छोड़ देता है, तो वो स्वयं के स्रोत में मुड़ जाता है। वही असली शांति और आनंद निवास करते हैं। ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं, ये अपने होने की अस्तित्व की पूर्ण स्वीकृति है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई सुधार की जरूरत नहीं, कोई प्रयास की जगह नहीं। ओशो कहते हैं, जब ध्यान करें तब याद रखें कि लक्ष्य नहीं, सिर्फ मौजूदगी है। त्याग में ही पूर्णता है, शांत होने में ही जीत है, और तभी उस पर आपको भी स्वयं की गहराई का अनुभव होगा जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ओशो कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाएं। मैं उनसे कहता हूँ, आपको बस खाली रहना है, ध्यान तो अपने आप खिल जाता है। ध्यान करने के लिए बस खुद से पूछो, खुद को खाली कैसे रखें, बस इतना ही है। जब इंसान अंदर मोड़ने की कोशिश करता है तो डर जाता है, क्योंकि अंदर तो उथल पुथल है और ये घमासान आपका ही मचाया हुआ है और इसे आपको बिना विचलित हुए पार करना है। इसलिए ओशो कहते हैं, अंदर मुड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आपको बिना प्रयास के, बिना लक्ष्य के केवल मन को देखना है। लक्ष्य बनाओगे तो मन के प्रति रिएक्ट करने लगोगे, प्रयास करोगे तो किसी टेक्निक तक सीमित हो जाओगे। जैसे जैसे ही केवल आप देखते हो, वैसे वैसे मन खाली होने लगता है। आप सो नहीं रहे, केवल सचेत होते जा रहे हो। आप पूरी तरह अलर्ट हो, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। इस तरह जब मन पूरी तरह खाली होता है, तब आपको पता चल जाता है आपका स्वभाव ही ध्यान है, आपका अस्तित्व ही आनंद और शांति है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हमने सिखाया कि ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राणतत्व से भर जाती है। शरीर में प्राणतत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ व पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान आपको शांत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।